कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, डर लग रहा है, कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, इंग्लिश का पेपर कैसे करेंगे, कैसे हम लोग आंसर राइट करेंगे, अनसीन पैसेज कैसे करेंगे, लेटर राइटिंग कैसे करेंगे एंड व्हाट नॉट। सो बाय द वे, मेरा नाम सना शमीम है एंड मैं क्लास 10 में 94% लाई थी। सो ये वीडियो एक मस्ट वॉच है अगर आप कल अपना इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि ये वीडियो बिना देखे शायद आप ब्लंडर्स कर सकते हो और बहुत से मार्क्स गवा सकते हो। सो इट्स अ मस्ट वॉच। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1.5x या 2x पे देख सकते हो, वैसे भी मैं बहुत तेज बोलती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि स्मार्ट वर्क करना। शुरू के 15 मिनट आपको मिलते हैं OMR फिल करने के लिए। घर से कैसे OMR फिल करते हैं उसकी वीडियो देख के जाओ। अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखें, सो यू कैन चेक आउट, बहुत से वीडियोज हैं भाई, कहीं से भी आप देख सकते हो। वो 15 मिनट में आपको OMR फिल करना है। 5 मिनट मैक्सिमम OMR को दो आप, और टीचर भी आपको बताती रहेगी अगर कोई गलती होगी। और जो बचा हुआ 10 मिनट है, यूटिलाइज इट इन अनसीन पैसेज। आप मेरी बात मानो, अनसीन पैसेज बहुत ज्यादा टाइम खाता है एंड कभी कभी आपका नंबर भी खाता है। सो आई एम ऑनेस्ट, आप अनसीन पैसेज को, वो जो 10 मिनट आपने स्मार्ट वर्क करके बचाए हैं, उसको अनसीन पैसेज को दो। एंड अनसीन पैसेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अनसीन पैसेज एकदम स्मार्टली करो, नहीं तो नंबर गवाओगे, पहली बात, और बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। अनसीन पैसेज करना है तो पहले अनसीन पैसेज मत रीड करना, टाइम गवाओगे। क्वेश्चन रीड करो, जैसे कि क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो, जैसे इसमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, वो कीवर्ड रीन्यूएबल रिसोर्स हो गया। फिर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एकदम अच्छे से खुले माइंड से पढ़ो चारों ऑप्शन। वो कीवर्ड को पैरा में ढूंढो। जस्ट इमेजिन आपने सेकंड पैरा में वो कीवर्ड ढूंढ लिया, तो वो कीवर्ड के आगे का और पीछे का पढ़ो एंड देन यू विल इवेंचुअली नो द आंसर। फिर आंसर टिक कर दो। दूसरे में वही कीवर्ड ढूंढो, फिर वही वहां पे पढ़ो कि वो कीवर्ड कहाँ है। समझ लो वो थर्ड स्टैंजा में है, तो फिर वो थर्ड स्टैंजा के आगे पीछे का पढ़ो, तो फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कभी पूरा पैरा रीड मत करने जाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन रीड करोगे, ऐसी गलती मत करना। पहले क्वेश्चन रीड करो एंड देन उस क्वेश्चन के कीवर्ड को ढूंढो, तो बहुत इजी हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। दूसरी बात, चैप्टर रिवाइज करने के लिए कोई वन शॉट, कोई एनिमेटेड वीडियोस के पीछे मत भागो। एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी में ही आपको कीवर्ड मिलेंगे। वन शॉट देखोगे सारे कीवर्ड नहीं मिलेंगे, एनिमेटेड में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो वो कीवर्ड के लिए आपको खुद से एनसीईआरटी रीड करना। कीवर्ड का काम क्या है यार? कीवर्ड आपके आंसर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। वो आपको जो कीवर्ड से आप आंसर फॉर्म कर सकते हो, अगर वो अपने वर्ड्स में फॉर्म करोगे तो शायद उतना अच्छा ना लगे, उतना प्रेजेंटेबल ना हो। और अगर वो कीवर्ड से करोगे, शायद आपका इन्विजिलेटर जो है वो खुश हो जाएगा यार कि इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपको नंबर दे देगा। बाई चांस आपको समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी रीड करने के बाद कुछ भी, तो आप एनिमेटेड वीडियोस एजुकेशनल भैया के देख सकते हो एंड मैराथन अटेंड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना इंग्लिश बाई तानिया शर्मा के चैनल से, मैंने भी वहीं से देखा था। तीसरी बात, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो समरी लिख दो। ये तो पता रहेगा ना आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद आपको चैप्टर का नाम दिया रहेगा। चैप्टर तो पढ़े हो ना आप, चैप्टर पढ़े हो ना भाई, तो समरी लिख देना, उसमें नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। एंड बाय चांस अगर आपको आ रहा है तो प्लीज समरी मत लिखना, जो उसमें पूछा है वही आंसर करना। और एक टिप दे रही हूं, जब आंसर कर लेना, जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके आंसर फॉर्मेशन को और अच्छा बना रहे हैं, जैसे कि लविंग, केयरिंग, ऐसा कोई वर्ड जैसे एडजेक्टिव टाइप का वर्ड, तो उसको अंडरलाइन कर देना, थोड़ा वो प्रेजेंटेबल लगता है। ये मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन टिप्स हैं। और अगर अभी भी आपने PYQ नहीं किया है तो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लो। बहुत ज्यादा हाई चांस होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आए क्वेश्चंस, सिर्फ वो लैंग्वेज को बदलता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने टिप्स लिखी है, इसको इग्नोर करना। समझ लो कि ये तुम्हारा वो है, बोर्ड की आंसर शीट है। ये 5वीं टिप है, या 5वीं, ये समझ लो ये वो बोर्ड की आंसर शीट है, ये एंड ये। ट्राई कि आप लेटर इस वाले से शुरू करो एंड यहां तक लाओ, हाफ पेज, 2 पेज का इतना बड़ा लेटर मत लिखना कि 2 पेज में हो। मतलब कि 1 पेज में हुआ, यहाँ का 1/3 हो सकता है, सेकंड हो सकता है, आधा पेज हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे शुरू करना। अब ये मत करना कि आप इस पेज से शुरू कर रहे हो, बचा हुआ अगले पेज पे लिख रहे हो, तो एग्जामिनर अगर एक पेज यहाँ पे चेक कर लिया, फिर उसको दूसरा देखने के लिए पेज पलटना पड़ रहा है।
सो ये प्रेजेंटेशन टिप थोड़ी फॉलो करना। तो कोशिश करना कि उसको पेज ना पलटना पड़े। वो अगर इधर चेक कर रहा है फिर ऐसे नजर घुमाए तो आपको उसको दूसरे पेज पे सब कुछ दिख जाए। एंड ट्राई करना कि आपका लेटर 3 पैरा में हो मैक्सिमम, क्योंकि एक पैरा जो आप उसको बोल रहे हो कि मैं आप तुमको ये लेटर भेज रहा हूँ, ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ, सेकंड में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो करना, तीसरे में उसको थैंक यू बोल देना। बस 3 जो स्टैंडर्ड पैरा होते हैं, मतलब ये एक स्टैंडर्ड टर्म है कि 3 पैरा में लिखना, उसी में लिखना, तो शायद तुमको नंबर अच्छे से मिलेंगे। एंड 6 टिप में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो एरर करेक्शन आता है उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, अच्छे से करना, क्योंकि एरर करेक्शन में नंबर जरूर कटते हैं। लेट मी टेल यू। एंड अगर आप यहाँ पे एरर लिख रहे हो, यहाँ पे करेक्शन लिख रहे हो, तो एरर के ऊपर एरर मेंशन कर देना, करेक्शन के ऊपर करेक्शन मेंशन कर देना। बिना मेंशन करे लिखने मत लग जाना प्लीज, क्योंकि इन्विजिलेटर जो है वो उसको भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई, वो नंबर काट लेगा तुम्हारा, क्योंकि उसके पास खुद थोड़ी टाइम है कितना कि वो समझे कि तुमने यहाँ पे लिखा है कि वहां पे लिखा है। सो प्लीज इरिटेट मत करना इन्विजिलेटर को। और जैसे कि आपके पास कम टाइम है तो सारे ऑथर पोएम के और जो पोएट हैं, मतलब कि सारे सबका नाम एक पेज पे राइट डाउन कर लो, पोएम का नाम एंड पोएट स्टोरी और उसके ऑथर, मतलब एकदम अच्छे से लिख लो। मैं भी लिख के गई थी एंड मैं उसको रिवाइज करते करते जा रही, क्योंकि देखो मेरा आता है उसमें 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि 1 साल हो गए हैं भाई। तो उसमें पोएट का नाम शायद कभी कभी पूछ लेता है, मेरे एक क्वेश्चन में तो पूछा था। सो आप पढ़ के जाना अच्छे से, जो पोएम की टोन है उसको समझ के जाना। जैसे कि कोई पोएम में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा है कि अच्छे वे में बोल रहा है कि मोरली बता रहा है कि मोरल, सब मतलब जितनी भी टोन है तो होती है, सब लिख के अच्छे से पढ़ के जाना। और जितने कैरेक्टर्स होते हैं पोएम में या स्टोरी में, वो कैरेक्टर किस हिसाब के हैं, कोई लविंग है या किसी के पति, मतलब ऐसे कोई हेट्रेड है, ऐसा मतलब कि उसका जो नेचर है, नेचर के लिए वो वर्ड तुम पढ़ के जाना, हर कैरेक्टर का, हर चैप्टर और पोएम का, क्योंकि आंसर फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये बहुत अच्छी टिप है, टीचर देखता है तो सोचता है हाँ यार बच्चे ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो इंप्रेस होकर तुम्हें नंबर दे देगा। एंड पोएटिक डिवाइसेस समझ के जाना जरूर आएगा क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस से जरूर क्वेश्चन आता है, तो एकदम अच्छे से सारा एंजायमेंट जो भी है सब कुछ पढ़ के जाना पोएटिक डिवाइसेस में। तो या बस कर लो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दो, मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुमको रात तक आंसर कर दूं। एंड मैंने एक पोल डाला था 10 ग्रेडर्स के लिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश में प्लीज पूछ लो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। तो बस मैं पोस्ट में जाती हूँ और सब पढ़ती हूँ और फिर रिप्लाई भी देती हूँ। रिजवान मूसा आस्क्ड एनी ट्रिक फॉर पैसेज, एनी टाइप ऑफ ट्रिक। देखो मैंने शुरू में बताया है तो वो इम्प्लीमेंट कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा यार, क्योंकि अच्छे टॉपर के अनसीन पैसेज में नंबर कट जाते हैं। सो स्मार्टली वर्क करना। सेकेंड, दीदी बहुत डर लग रहा है, साल भर इंग्लिश अच्छे से पढ़ा नहीं है, अब बस आजकल का दिन बचा है, प्लीज गाइड कीजिए, क्या क्या याद करूं, समझ नहीं आ रहा, अब इतना बड़ा सिलेबस है। अब कुछ नहीं हो सकता, बस लास्ट में एनिमेटेड लेक्चर सारे देख के चले जाओ, ताकि आंसर फॉर्मेशन में थोड़ा हेल्प हो जाए, और थोड़ा ग्रामर का इधर उधर का लेटर वेटर देख के चले जाओ, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है भाई। आप ही इंग्लिश में आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया था एंड क्या क्या करना है सब बता दिए, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा मोटिवेट भी करना है। देखो मैंने सब वीडियो में बता दिया है। एंड प्लीज अच्छे से सो के जाना एंड दिमाग खोल के रखना, क्योंकि देखो इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है उसमें कॉमन सेंस की जरूरत है, नहीं सोए हो तो कॉमन सेंस यूज नहीं कर पाओगे। साइंस मैथ में तो चलो ठीक है, बिना सोए जा रहे हो तो हो भी जाएगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में नहीं हो पाता है, तो सो के जाना अच्छे से। एंड मुझे पता है तुम लोग कर लोगे यार, अच्छे नंबर आएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लो। हाउ टू डू एरर करेक्शन क्वेश्चन, दैट इज मच ट्रिकी, देयर इज नो ट्रिक फॉर एरर करेक्शन, यू नीड टू बी गुड, जो कि प्रैक्टिस करने से ही हासिल हो सकता है। दीदी ग्रामर सेक्शन बहुत हार्ड लग रहा है, कैसे सॉल्व करूं, कुछ भी नहीं समझा। यार देखो ग्रामर सेक्शन में PYQ जरूर कर लेना, जो इंग्लिश बाई तान्या शर्मा का चैनल मैंने तुमको बताया है ना, वहां से कर लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बताती हैं, और मैंने भी उनसे किया था एंड मेरा ग्रामर में सब कुछ सही हुआ था। मेरा जो मेन नंबर कटा था वो अनसीन पैसेज में कटा था, अब मुझे पता चल गया, मैं 12th में अच्छे से करूंगी। सो yeah, I think that is it for today's video. Bye bye. I hope you guys do your exams properly. So bye bye.